हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना यह सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 कीजिए। ए से बी कुल अर्धवृत्त जो है सर्पिल क्या है, सर्पिल ये ऐसे से करके 13 क्रमागत लगातार अर्धवृत्त बनाए गए, मतलब 13 ऐसे है, ये डॉट डॉट दिख रहा है, मतलब 13। और त्रिज्या सब में देखिए त्रिज्याएँ सबका क्या है, सबसे पहला का है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इसमें डिफरेंस कितना का है, हर त्रिज्या के बीच में 0.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ये भी आसान है। सबसे पहले मान लीजिए कि अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L13 तक है, क्योंकि 13 अर्धवृत्त ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर खींचे गए हैं। तो अब लिखिए यहाँ पे नाउ। अब देखते हैं सबसे पहला अर्धवृत्त के लिए L1 प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई बराबर पाई R1, क्योंकि त्रिज्या R1 के लिए हम ले रहे हैं। देखिए ये होता है वृत्त, इसका पूरा जो डायमीटर होता है, वृत्त की परिधि इसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसका सूत्र होता है 2πr। और इसको हम काट दें तो ये अर्ध परिमिति होता है। अर्ध परिमिति मतलब 2 से भाग दें आधा, तो 2 से 2 कट गया, तो ये सिर्फ आता है πr। तो वही हमने यहाँ पे πr लिखा 1 फर्स्ट अर्धवृत्त के लिए। तो पाई इंटू 1 के लिए क्या है, बताया था कि त्रिज्याएँ कितनी है, 0.5, 1.0, 1.5, मतलब 0.5 पर डिफरेंस है 13 तक लग। तो फर्स्ट के लिए कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.5 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा लंबाई के लिए, दूसरा अर्धवृत्त की लंबाई के लिए चलते हैं, तो ये होता है पाई R2। तो पाई इंटू R2 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, दिया गया पाई सेंटीमीटर। उसी तरह अर्धवृत्त के तीसरे लंबाई के लिए चलते हैं, तो पाई R3, पाई इंटू दूसरे के लिए 1.0, तो तीसरे के लिए 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 1.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे करके हम लोग 13 तक चलेंगे, तो हम लोग 3 तक लिखें। तो अब देखें यहाँ पर लिखें अतः क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ बराबर कितने आए, सबसे पहला के लिए 0.5 पाई, फिर दूसरे के लिए पाई, तीसरे के लिए 1.5 पाई, चौथे के लिए हो जाएगा
चौथे के लिए यहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। ऐसे ऐसे करते करते 13 तक के लिए हम लोग 13 तक के जाना है। तो देखिए ये एपी में है या नहीं, एपी में है, इसको एपी में सजा दीजिए। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया A1 0.5 पाई। n हमें मालूम है 13 तक, तो n बराबर 13। d आप जानते हैं A2 माइनस A1। A2 है हमारा पाई माइनस 0.5 पाई, तो 1 पाई में से 0.5 पाई मतलब 0.5 पाई। डी भी फाइंड हो गया क्योंकि क्वेश्चन ही में दिया हुआ था त्रिज्या में 0.5 का डिफरेंस था 1 से लेकर 13 तक के बीच में। अब बस आपको एसएन निकाल देना है कि कितनी दूरी तय करेगी। तो एसएन बराबर आप फार्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इस फार्मूला पर आप रख दीजिए। S13 तो n बराबर 13/2 इंटू 2a। a बराबर कितना है फर्स्ट टर्म 0.5 पाई प्लस n है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.5 पाई। तो यहाँ पे 13/2 इंटू 0.5 इंटू 2 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1.0 पाई प्लस 13 में से गया 12 इंटू 0.5 पाई। तो 13/2 1 पाई प्लस अब इनमें गुना कीजिए 12 पचे 60, तो ये हो जाएगा 6.0 पाई। तो 13/2 1 पाई मतलब पाई प्लस 6.0 मतलब 6 पाई। तो 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई 7 पाई, और पाई बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 22/7 आपको लेना है। तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो बचा हमारे ऊपर में 13 गुने 11। अब 13 और 11 का गुना करें तो 13 11 का गुना करते हैं तो 13 और 11 का गुना करने पर क्या मिलता है 3 1 3 1 3 3 1 4 1 143। तो यहाँ पे आ गया 143 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। मतलब अर्धवृत्तों की कुल 13 तक जो है अर्धवृत्त खींचा गया है, जिसकी दूरी है, जिसकी लंबाई है 143 सेंटीमीटर 13 अर्धवृत्तों के लिए। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो आई होप आपको ये वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इन्वर्टर स्टडी, और प्लीज़ नया है तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।